प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा करेंगे और आप लोग के लिए हम ये प्लेलिस्ट बना देंगे जहां से आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है इसमें आप लोगों को कंप्लीट, ठीक है ना, पूरा केमिस्ट्री के सिलेबस का आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। यहां से आप लोग अपने तैयारी को एक अच्छा कर सकते हैं। तो यहां से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग यहां से टोटली क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, समझ गए ना। और इसका पीडीएफ आप लोग को ऐप और टेलीग्राम दोनों पर उपलब्ध करा देंगे, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मांगिएगा, कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए सब कुछ बढ़िया है, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहला का बताना है कि क्या राइट आंसर है F2C = CF2 किसका एकलक है? टेफ्लॉन का एकलक है, नाइलॉन का एकलक है कि ग्लिप्टल का एकलक है कि ब्यूना एस का है? किसका एकलक है आप लोग बताना है। तो F2C और CF2 जो एकलक होता है वह हमनी के टेफ्लॉन का होता है। तो पहला के हमनी के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पहला के राइट आंसर हमनी के C हो जाएगा और आप लोग फटाक से राइट आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के राइट आंसर है, 2 नंबर पर हम लोग आते हैं। ब्यूना एस रबड़ किसका एकलक है? आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे कि ब्यूना एस जो है वह किसका एकलक है? वाइनिल का है कि ब्यूराडाइन का है, स्टायरिन का है कि आइसोप्रीन का है? तो याद रखिएगा ब्यूना एस में जो होता है बाबू लोग ना, तो हम लोग का ब्यूराडाइन तो अइबे करता है, लेकिन हम लोग का ब्यूना एस में स्टायरिन आता है। तो दूसरा का हमनी के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग फटाक से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। सभी लोग का आंसर आना चाहिए बाबू, फटाक से आप लोग सभी लोग आंसर देंगे, कोई भी स्टूडेंट रुकेगा नहीं, ठीक है ना। सभी लोग का आंसर देना है। यहाँ आप लोग के लिए लिख के ला दिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग जब नोट करेंगे तो इसको भी लिख लेंगे कि ब्यूना एस रबड़ जो होता है यह एकलक है किसका? स्टायरिन और ब्यूटाडाइन का हमनी के एकलक होता है। तो जो आप लोग एहिजा पे आप लोग रह दिए हैं ना बाबू, एहिजा हमनी के क्या हो जाए, कहाँ गया हमनी के क्वेश्चन नंबर 2। तो हमनी के स्टायरिन और ये ब्यूटाडाइन होगा, ठीक है ना। एहिजा हमनी के क्या हो जाएगा? ब्यूटाडाइन होगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं 3 नंबर तक तो हो गया है ना। ये आप लोग का इंग्लिश के लिए है, ठीक है ना। स्टायरिन एंड ब्यूटाडाइन हो जाएगा सी, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि डेक्रोन है। डेक्रोन क्या है आप लोग बताना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है कि डेक्रोन क्या है। तो डेक्रोन बाबू हमनी के एगो पॉलिस्टर है। ऑप्शन नंबर हमनी के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। डेक्रोन हमनी के क्या है? डेक्रोन हमनी के एगो पॉलिस्टर है, ठीक है ना। क्या है बाबू? पॉलिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए को हमनी के राइट आंसर क्लिक करेंगे, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा और आप लोग फटाफट राइट आंसर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग का सही आंसर आ रहा है, जल्दी से फटाक से देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ब्यूना एन का बहुलक क्या है आप लोग बताइए। ब्यूना एन बहुलक है क्या है आप लोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि ब्यूना एन जो होता है ब्यूटाडाइन होता है और आइसोप्रीन होता है कि ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्रिन होता है। तो याद रखिएगा बाबू कि ब्यूना जो एन होता है ना, एकरा में बस एगो वर्ड याद रखिएगा कि एक्राइलोनाइट्रिन होता है। ऑप्शन नंबर हमनी के बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का हमनी का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं और आप लोग के लिए यही लिख के भी ला दिए हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे बाबू, ठीक है ना। 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोग के लिए हम लिख के भी ला दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वह आप लोग का ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जिसमें रहेगा उसमें आप लोगों को खोज के देना है, ठीक है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन इलास्टोमर का उदाहरण नहीं है। 5 में बताना है कि निम्नलिखित में कौन इलास्टोमर का उदाहरण नहीं है बाबू, ठीक है ना। ये आप लोग बताना है, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ब्यूना एन, टेफ्लॉन। तो इलास्टोमर का जो उदाहरण है ना, इस सब हमनी के है, बट ए में एगो नहीं है, हमनी के टेफ्लॉन उदाहरण नहीं है, तो हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि प्रबल अंतर आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। तो प्रबल जो होता है अंतर आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध होता है, वह किसमें कार्य करता है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। किसमें कार्य करता है बाबू, देखिए प्रत्यास्थ बहुलक में कि ताप संघट्ट बहुलक में कि ताप ढीढ़ बहुलक में कि रेशा में। तो फाइबर जो होता है बाबू लोग ना, फाइबर को आप लोग देखें ना बहुत मजबूत होता है, फाइबर को आप लोग जल्दी तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे पुलिस का डंडा आप लोग देखे हैं ना, तो आजकल पुलिस का जो डंडा है वो फाइबर का रहा है, किसका रहा है, फाइबर का रहा है। मतलब कि यदि कहीं लाठी चार्ज होता है तो यह डंडा टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आजकल वैसा डंडा पुलिस वाले को दिया जा रहा है, कैसा, फाइबर्स वाला दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बंद होता है, ये जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है ना। तो 6 हो गया ना, आप लोग फटाक से आंसर देते रहेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे क्या होगा कि जैव निम्नकरणीय बहुलक जो ग्लाइसिन तथा एमिनोक्रेपोइक अम्ल से प्राप्त होता है। जल्दी बताइए 7 का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होता है बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो ब्यूना एन, नाइलन 6 पीएचबी भी। तो याद रखिएगा बाबू, जैव निम्नकरणीय बहुलक जो होता है वो नाइलन 2 और नाइलन 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमनी के ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमनी के ए हो जाएगा। तो आप लोग बस आंसर देते रहिए और आप लोग के लिए हम ये प्ले लिस्ट बना देंगे, यहाँ से आप लोग बहुत बखूबी से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग राइट आंसर देंगे, ठीक है ना। कि जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 केल्विन तक गर्म करते हैं तो यह कौन यौगिक देता है। तो याद रखिएगा कि जब क्लोरीन के साथ 700 केल्विन नहीं 400 केल्विन के भी ऊपर जाएंगे ना, तो ई हमनी के एलिल क्लोराइड देगा। तो ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। 700 तो बहुते दूर है, ठीक है ना, 700 तो बहुते दूर है, 400 केल्विन के पारे ले जाएंगे ना, तो ससुरा ई हमनी के क्या बना देगा, ई हमनी के एलिल क्लोराइड बना देगा। ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा। तो 8 का डी हो जाएगा। किसका किसका सही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग फटाक से बताएंगे। आगे चलते हैं और ये आप लोग के लिए इंग्लिश वालों के लिए भाई के लिए एलिल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमनी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बाबू, फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर देंगे कि नायलन 6 का निर्माण में किसका संघनन होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। कि नायलन जो 6 है, नायलन 6 का जो निर्माण होता है इसमें किसका संघनन होता है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें फिनॉल होता है, यूरिया होता है, एडीपिक होता है। तो आप लोग देखिए गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। कि नायलन जो 6 होता है ना, एकरा में हमनी के क्या होता है, एडिपिक अम्ल होता है। नायलन 6 में हमनी के एडिपिक अम्ल होता है, याद रखिए खाली, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को पकड़ा जाएगा। नायलन 6 में हमनी के क्या होता है, एडिपिक अम्ल होता है और ये आगे वाला खुद आप लोगों को मिल जाएगा, समझ गए ना। तो नायलन 6 में क्या होता है, एडिपिक अम्ल होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो एडिपिक एसिड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। कि निम्न में से कौन सी रेखा पॉलीएमाइड का बना होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी रेखा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है, डेक्रोन, ऑर्लोन, रेयोन, नायलॉन। तो आप लोग देखिए बाबू, नायलॉन 6 के बारे में दो चीज याद रखिएगा। कि नायलॉन 6 में जो होता है, नायलॉन 6 में क्या होता है, अभी क्या बताए हैं। नायलॉन 6 में हमनी के बाबू आप लोगों को हाई वाला याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ गया, एडिपिक अम्ल।
नायलॉन 6 में आप लोगों को दो चीज याद रखना है, ये से आप लोगों को बहुत सवाल बन जाएगा कि नायलॉन 6 में हमने के एगो क्या होता है, एडीपिक अम्ल होता है, एगो एहिया याद रखिएगा, ठीक है ना, एगो छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं, ये से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कबो गलती नहीं होगा। नायलॉन 6 में एगो याद रखिएगा कि एडीपिक अम्ल होता है, एगो आप लोगों को बस है याद रखना है, ठीक है ना, कि नायलॉन 6 में जो होता है एगो हमने के पॉलीएमाइड होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड जो किस में होगा, नायलॉन में होगा, ठीक है ना। तो नायलॉन में दो चीज याद रखना है, पॉलीएमाइड आप लोगों को याद रखना है, एगो एडीपिक अम्ल याद रखना है, एकरा अलावा और कुछ हो याद नहीं रखना है। चलिए ये आप लोग के लिए लिख के ला दिए हैं, यहां से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से आप लोग इसको नोट कर लीजिए बाबू, क्योंकि पूरा थ्योरी आप लोग के लिए लिख के ला दिए हैं ताकि कोई भी परेशानी आप लोग को न हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बताएंगे कि कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित जो बहुलक कहलाता है, तो कैप्रोलेक्टम द्वारा भी जो बनता है बाबू लोग ना, वह भी हमारे के नायलॉन 6 होता है, यानी नायलॉन 6 का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। नायलॉन 6 में एडीपिक अम्ल होता है, कैप्रोलेक्टम होता है, ठीक है ना, ये सब चीज आप लोग को मालूम चल गया। तो यह से आप लोग को एक भी सवाल अब नहीं छूटने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि एक का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि निम्न में से नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों में क्या प्रयुक्त होता है। तो एकरा में याद रखिएगा फ्लोरो से, ठीक है ना, फ्लोरो याद रखिएगा, ठीक है ना, फ्लोरो। बर्तन बनाना है ना, बर्तन बनाने के लिए फ्लोरो याद रखिएगा, ठीक है ना। बर्तन ऐसे याद रखिएगा, बर्तन बनाते हैं तो जब गंदा होता है तो उसको साफ करते हैं, तो साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, फुहेरा मारते हैं, क्या मारते हैं, फुहेरा मारते हैं। तो आप लोग देखिएगा फुहेरा वाला वर्ड आप लोग एकरा में वही नोट करिएगा, फ्लोरा, ठीक है ना। फ्लोरा से आप लोग पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 12 का हमारी के क्या होगा, 12 का हमारी के डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये आप लोग के लिए लिख के ला दिए हैं, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए लिख ला दिए हैं ताकि आप लोग यहाँ से बढ़िया से एगो कॉन्सेप्ट आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। आगे ना अभी बताए कि कैप्रोलेक्टम हो गया, एडीपिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, ये सब किस में होता है, नायलॉन 6 में होता है, 13 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि एक राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है। तो जैव अपघटनीय बहुलक भी हमारे के नायलॉन 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। तो जैव अपघटनीय भी जो होता है वो क्या होता है, नायलॉन 6 होता है, तो 14 का हमारे के डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर देंगे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप ही लोग को देना है। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 15 आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि एक राइट आंसर क्या होगा। ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। 15 का राइट आंसर आप लोग बताना है कि ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकल के साथ किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो 15 का राइट आंसर आप लोग बताना है मेलोनिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये आप लोगों के लिए हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे कि ये थैलिक अम्ल द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। ग्लिप्टल बहुलक जो होता है वो थैलिक अम्ल के साथ प्राप्त होता है, ये हो गया, ठीक है ना। और इसके लिए लिखे भी होंगे, ठीक है ना। अच्छा हमको लगता है ना कि कहीं मिस हो गया है ना, तो इसके लिए लिख के लाए थे। चलिए विटामिन 12, ठीक है ना, विटामिन 12 क्या रखता है, याद रखिएगा विटामिन 12 एक ऐसा विटामिन है ना कि जो कि कोबाल्ट रखता है, ठीक है ना। तो 16 का हमारे का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B12 याद रखिएगा कि विटामिन B12 जो होता है वह हमारे के कोबाल्ट रखता है, ठीक है ना। क्या करता है, कोबाल्ट रखता है। तो 16 का राइट आंसर हमारे के बी हो जाएगा। और आप लोग आंसर देते रहिएगा बाबू, ठीक है ना। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग फटाक से, आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए, कोई भी स्टूडेंट देरी नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये देखिए आप लोग के लिए लिख के ला दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग के लिए हम लिख के ला दिए हैं कि विटामिन B12 में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप लोग यह से आप लोग समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर है और बताएंगे कि कौन सा जैव अणु असंक्रमण धातु का आयन रखता है। विटामिन B12, होमोग्लोबिन, इंसुलिन, पर्णहरित, ठीक है ना। तो इसे बताना है कि कौन सा जैव अणु असंक्रमण धातु आयन रखता है, तो वह हमनी के पर्णहरित हो गया, ठीक है ना। पर्णहरित हमनी के रखता है, ऑप्शन नंबर हमनी के बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, या डीएनए उत्पन्न नहीं करता है, हार्मोन्स उत्पन्न नहीं करता है, या विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए, हम लोग शरीर के अंदर ही एंजाइम बनता है, ठीक है ना। एंजाइम बनता है, हम लोग का शरीर के अंदर ही डीएनए बनता है, शरीर के अंदर ही हार्मोन बन जाता है, बट शरीर के अंदर विटामिन नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का हमारी के राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर विटामिन नहीं बनता है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और यह आपका आ गया कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम होता है। तो 19 का आप लोग बताएंगे कि 19 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है क्या है, आप लोग बताएंगे 19 का। तो बेस शर्करा फॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर हमारी के सी हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का सी हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दीजिए, ठीक है ना। सही आंसर आप लोग देंगे बाबू, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल में जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम होता है, आप लोग फटाक से देंगे, कोई भी स्टूडेंट देरी नहीं करेगा। बेस शर्करा, ठीक है ना। हमनी के क्या होता है बाबू लोग, हमनी के बेस शर्करा फॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर हमनी के सी को हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है ना। सी को लॉक करेंगे। आगे चलते हैं, और इसमें आप लोग का बेस शुगर फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। बेस शुगर फॉस्फेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आरएनए में उपस्थित कौन होता है, सॉरी नहीं होता है, निम्न में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर है, बताएंगे कि आरएनए में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो आरएनए में हमारे याद रखिएगा कि यूरासिल तो रहबे करता है, पढ़ा दिए हैं, रिबोज, फास्फोड सब रहता है, लेकिन हमारे के थाइमिन नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमने के सी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, समझ गए ना। यही से आगे चलते हैं, और ये बताइए न्यूक्लिक अम्ल में बताएंगे जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो 21 का राइट आंसर आप लोग बताना है, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा। नहीं बाबू, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फॉस्फेट समूह द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारी के डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फेट समूह द्वारा क्या होता है, हम लोग का जुड़ा रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर, डीएनए में परिपूरक बेस क्या होता है बताएंगे। डीएनए में परिपूरक बेस क्या होता है आप लोग बताएंगे बाबू। डीएनए में परिपूरक बेस क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर हमारी के बी हो जाएगा। डीएनए में जो परिपूरक बेस होता है इसको लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है बाबू, ठीक है ना। VVI है, आप लोग एक के याद रखेंगे, ठीक है ना। डीएनए में जो परिपूरक बेस होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एक के आप लोग को याद रखेंगे बाबू, ठीक है ना, भूलना नहीं है, बहुत खतरनाक चीज आप लोग बता दिए आज। चलिए आगे चलते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर आप लोग बताएंगे कि उपाचय विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है, बताइए कौन सा अधिक ऊर्जा देता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट की लिपिड। 24 का क्या होगा, निम्न में से कौन सा जो है अधिकतम ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा जनरेट करता है। देखिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब देता है ऊर्जा, बट जो लिपिड है ना ये सबसे ज़्यादा देता है, ऑप्शन नंबर हमनी के सी हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट भी देता है ऊर्जा, बट सबसे ज़्यादा का बात करेगा तो हमनी के लिपिड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 25, निम्न क्षारों में प्यूरिन उत्पन्न होता है, बताएंगे निम्न क्षारों में प्यूरिन उत्पन्न होता है। 25 का राइट आंसर बताना है कि निम्न क्षारों में जो प्यूरिन उत्पन्न होता है वह किस में होता है, ग्वानिन में, साइटोसिन में, थाइमिन में, यूरासिल में। तो 25 का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे कि 25 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ग्वानिन, यूरासिल नहीं बाबू, ठीक है ना। आप लोगों को देखिए ये लिख दिए हैं कि ग्वानिन तथा एडेनिन प्यूरिन है, देख रहे हैं ना, प्यूरिन है। और ये बोला गया क्या कि प्यूरिन
प्यूरिन, तो प्यूरिन किस में हो जाएगा, ग्वानिन में। आप लोगों के लिए लिख के ला दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, सारा चीज़ आप लोग के लिए एक एक चीज़ नोट करके लाए हैं कि गुआनिन तथा एडोनिन जो क्या है, हमने के प्यूरिन है। तो हमने के जो राइट आंसर हो जाएगा हमने के ग्वानिन हो जाएगा। और एहिया से हमने के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। और आप लोगों का 26 नंबर सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषित अनुवांशिक सूचनाओं पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमने के ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण अनुवांशिक सूचनाओं का अध्ययन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। डायरेक्ट परिभाषा है, ठीक है ना, क्या है, डायरेक्ट परिभाषा है। तो 26 का हमने के सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में, ठीक है ना, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, आप लोग बताएंगे। टाइफाइड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंसिलिन का यूज टाइफाइड में नहीं होता है, टेट्रामाइसिन का नहीं होता है, सल्फाडाइजिन का नहीं, क्लोरामेफिनोकॉल का होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, एकरे इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना, एकरे इंजेक्शन लगता है, ऑप्शन नंबर हमने के बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 28 नंबर, निम्न में से किसमें -COOH समूह नहीं है, ठीक है ना, किसमें समूह नहीं है आप लोग बताएंगे। 28 का राइट आंसर बताना है कि निम्न में से किसमें -COOH का समूह नहीं है, ठीक है ना। तो हमने के एस्पिरिन नहीं, हमने के पिक्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, हमने के पिक्रिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमने के सी होगा। 28 का सी आप लोगों को राइट आंसर आना चाहिए। आगे चलते हैं बाबू, 29 नंबर, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो होता है वह एसिड है, क्या है, एंटीसेप्टिक है, क्या है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, क्या है बाबू लोग जल्दी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाक से कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है वह हमने के क्या है, तो एगो हमने के एस्पिरिन है। तो 29 का राइट आंसर हमने के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो होता है हमने के क्या है, एस्पिरिन है। और आज के क्लास का लास्ट सवाल, और देखिए आप लोग के लिए लिख के भी ला दिए, ठीक है ना, सॉरी 30 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। एस्पिरिन के लिए क्या शर्त है, आप लोग बताएंगे कि एस्पिरिन के लिए क्या शर्त है। तो आप लोगों को शुरुआत में फर्स्ट क्लास में बताए थे कि एस्पिरिन एक पीड़ा आहारी है, ठीक है ना, क्या है बबुआ लोग, एस्पिरिन हमनी के एक पीड़ा आहारी है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दिए होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन हमारे की एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और डेली हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा बताएंगे, सवाल कैसा लगा बताएंगे, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 11 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई मायने नहीं रखता है, बट आप लोगों को वीडियो कंप्लीट कर ही लेना है, क्योंकि एक एक सवाल आप लोगों के लिए मायने रखता है एग्जाम में। एक एक नंबर जब पूरा करिएगा तभी जाके बड़ा स्कोर कर पाइएगा। तो सब चीज़ करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए तब मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।